अपनी हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज उसका मसाज सेम विधि के साथ आपके अंगों को, फाइनेंस, लाइफ को, आपके हर एक एंगल से आपकी लाइफ को हर एक जगह से उठाए और जीवित कर दे। इस हफ्ते जी उठने की सामर्थ्य आप पे आए और आप कभी सेम वापस ना जाएं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। आज इस सेवकाई के सरमन का आज आखिरी पाठ होगा, उसके बाद हम उसको फिर से किसी टाइम कंटिन्यू करेंगे। योएल नबी की पुस्तक 2 उसका 28 और 29 आयत आप नोट करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 10 उसकी 38 आयत आप नोट करेंगे। प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत को आप नोट करेंगे। और जब कभी भी आप चारों सुसमाचार पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसमें आपको जो वचन आज मैं आपको देने वाला हूं उसकी समरी, उसका जो कंप्लीट ओवरव्यू आपको बहुत जगहों पर भी मिलेगा। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर एक सा रहने वाला, वो कभी बदलता नहीं, हां या ना। पुराने नियम में उसने याजकों को कहा था कि मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम दाख, उत्तम से उत्तम गेहूं, उत्तम से उत्तम तेल दूंगा क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। बाइबल कहती परमेश्वर अपने हार्ट को दिखाता है। हमें पुराना नियम पढ़ना क्यों जरूरी है? मैं ऐसा समझता हूं कोई भी पुराना नियम नहीं है, ना ही कोई नया नियम है। ये एक ही नियम है। बस एक चीज यीशु मसीह के जन्म से पहले लिखी गई है और एक यीशु मसीह के जन्म के बाद लिखी गई है। इस परमेश्वर पिता ने कहा था कि मैं अगर हम पुराना नियम, क्यों बाइबल की पुरानी घटनाओं को पढ़ते हैं जो 2000 साल पुरानी है, कोई 4000 साल पुरानी है। जो मैंने आपको पिछले संडे थर्सडे वचन दिया था वो 1400 साल पुराना था। हम क्यों इतने पुराने वचन पढ़ें जबकि आज मॉडर्न जमाना है, आज की प्रॉब्लम्स अलग हैं, आज की दिक्कतें अलग हैं, आज की सिचुएशन अलग है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर एक सा है और वो आज भी जानता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है। आज भी जितने मर्जी मॉडर्न हम हो जाएं, फिर भी हम सोने के संतरे और मौसमियां नहीं खाते। खाते वही गेहूं है, खाते वही चावल है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दिल को दिखाया कि परमेश्वर ने कहा मेरा दिल ऐसा है कि मैं अपने सेवकों को उत्तम से उत्तम चीजें देना चाहता हूं। उसने कहा जो कोई सेवा करेगा मैं उसे उत्तम से उत्तम दाख मधु, उत्तम से उत्तम तेल, उत्तम से उत्तम सब वस्तुएं दूंगा। जो कोई मेरा सेवा करेगा, मेरी सेवा करेगा, मैं उसे सब बेस्ट से बेस्ट चीजें दूंगा। ये परमेश्वर ने अपना दिल दिखाया था। पुराने टाइम में हर कोई सेवा नहीं कर सकता था। जो लेवी लोग थे वो सेवा करते थे, जो याजक थे वो सेवा करते थे, जो महायाजक थे वो सेवा करते थे। आज के टाइम में परमेश्वर ने कहा, प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 6 आयत आपने पढ़ी थी कि परमेश्वर का दास यूहन्ना लिखता है कि अब परमेश्वर का आत्मा तुझे ये कहता है कि तू उसका याजक भी है और उसका राजा भी है। यानी आज के जमाने में पुराने टाइम की तरह याजकों के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के मरने के बाद और जी उठने के बाद आप खुद एक आप खुद याजक हैं और आपका परमेश्वर यीशु मसीह महायाजक है। अगर आप एक याजक हैं तो परमेश्वर ने कहा मैं याजकों को बेस्ट चीजें दूंगा। इसका मतलब अपनी लाइफ में आप बेस्ट चीजों को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। इसे कोई शैतान नहीं रोक पाएगा, कोई दुश्मन नहीं रोक पाएगा, आपका विरोधी नहीं रोक पाएगा। कोई जितनी मर्जी बातें आपके खिलाफ कर ले, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए सोचा हुआ है, जो कुछ परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो सब आपको मिलेगा। उसका तरीका परमेश्वर ने बाइबल में बताया है। परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा, जहां मैं हूंगा वहां मेरा सेवक भी होगा, और जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। जब एक प्रधानमंत्री आदर करता है, जब एक चीफ मिनिस्टर अपने घर पे बुलाकर आपका आदर करता है, आपको अच्छा फील होता है। और आप ये इमेजिन करो कि जो राजाओं का राजा है, जो प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है, परमेश्वर अपने मुंह से अगर ये कहे कि मैं तुझे आदर दूंगा अगर तू मेरी सेवा करेगा, तो आप इमेजिन करो वो आदर किस तरह का होगा। आज लोग आदर ढूंढते हैं, माँ आदर ढूंढते कि मेरा बेटा मेरा आदर नहीं करता, मुझे पूछता नहीं, मेरे घर पे नहीं रहता, मेरी बात नहीं पूछता, जब से मैरिज हुई है मुझे छोड़ के चला गया, मेरा कोई आदर नहीं करता। बाइबल कहती जब परमेश्वर आपका आदर करता है तो वो कहां से करता है? वो लोगों के बीच से ही आपका आदर करता है, वो डायरेक्ट आपका आदर करता है।
परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, जब हम नीति वचन को उसके 3 बाब को हम पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्ट परमेश्वर ने एक वचन लिखा हुआ। उस वचन को जब हम आज पढ़ेंगे, आपको यह बात समझ आएगी कि जब परमेश्वर का फजल आप पर होता है तो वो फजल इंसानों के जरिए भी आप पर जाहिर करता है। आमीन। नीति वचन उसका 3 बाब, उसमें लिखा 5 आयत में, 3 आयत से मैं पढ़ूंगा। उसने कहा, अटल प्रेम और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। कौन सा प्रेम? एक होता है प्रेम, आपने लंगड़ा चलता हुआ देखा, आपने कोई मुर्दा देखा जिंदा होता हुआ, कि हॉस्पिटल में एक बंदा मर रहा था, वेंटिलेटर पे, आईसीयू पे, सब जगह पानी भर गया, इन्फेक्शन सब अंगों में फैल गया, परमेश्वर ने उसको हील कर दिया, आपका प्रेम बढ़ गया यीशु मसीह के लिए। एक होता है ये प्रेम। और उसके बाद जब आप बाहर गए, आपको एक परीक्षा का सामना करना पड़ा, या किसी ने आपको डरा दिया, या किसी ने आपको धमका दिया, या किसी ने आपको नुकसान कर दिया कि यीशु मसीह में जाएगा तो तेरा वीजा नहीं भेजूंगा, तेरी बुआ तुझे पूछे कि नहीं, तेरी शादी नहीं होने देंगे, और उसके बाद वो प्रेम कम हो गया। एक तो ये वाला प्रेम है। लेकिन बाइबल कहती है अटल प्रेम। मैं जिस बाइबल से पढ़ रहा हूं वहां पे अटल प्रेम लिखा है। जिस बाइबल से आप पढ़ रहे होंगे वहां दया हो सकता है, कृपा हो सकता है और सच्चाई हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको। अटल प्रेम और विश्वास योग्यता सच्चाई, आपकी बाइबल में लिखा होगा, जो आप बाइबल पढ़ते हैं वहां लिखा होगा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। ओके। लेकिन जिस बाइबल से मैं पढ़ रहा हूं, जिस ट्रांसलेशन से मैं पढ़ रहा हूं, यहां और अधिक अच्छी तरह से लिखा है, जहां लिखा है अटल प्रेम और विश्वास योग्यता तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। अटल प्रेम का मतलब आपका प्रेम अटल है, आपको टेस्टिमनी मिले तो भी अटल है, आप परीक्षाओं में जाएं तो भी अटल है। एक बात को हमेशा याद रखो, जब हम सेवकाई की बात करते हैं, जब हम आपसे कहते हैं कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, तो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे वो इस्तेमाल कैसे कर सकता है, मैं तो बड़ी कमियों से भरा हुआ इंसान हूं, मेरी लाइफ में ये कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं तो बड़ा निक्का आदमी हूं। तो बाइबल कहती जब गिदोन को परमेश्वर ने चुना और गिदोन के सामने दूत गया और गिदोन को बोला, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। उसने कहा, है मुझे, तेरे को गलती तो नहीं लग गई, तू कहीं गलत चिट्ठी पे तो नहीं आ गया, गलत व्हाट्सएप तो नहीं हो गया, मेरे को किसी और का मैसेज मुझे तो नहीं आ गया कि भाई साहब मैं सूरवीर सूरमा नहीं हूं, मेरा तो सबसे छोटा परिवार है, मेरे कुल में मेरा गोत्र सबसे छोटा है अपने गोत्रों में, और मेरे गोत्र में जो सबसे छोटा कुल है उस सबसे छोटे का मैं सबसे कमजोर आदमी हूं। दूत तेरे को गलती लग रही होगी, तू मेरे को शूरवीर सूरमा बोल रहा है, मैं हूं नहीं। लेकिन परमेश्वर को गलती नहीं लगी, उस सबसे छोटे गोत्र के, सबसे छोटे कुल के, सबसे छोटे आदमी में परमेश्वर एक शूरवीर सूरमा देख रहा था। इसी तरह वो आप लोगों में देख रहे हैं। आप छोटे हो सकते हैं, आप फिजिकली इस संसारिक दृष्टि से, लेकिन यह मायने नहीं रखता कि आप संसारिक दृष्टि में क्या हैं, बल्कि यह रखता है कि परमेश्वर आपको कैसे देखता है। आमीन। और जब बाइबल कहती परमेश्वर ने उससे कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, तो वो किसको कहा? एक गिदोन को। जब परमेश्वर ने दबोरा को इस्तेमाल किया तो याद रखना, दबोरा का पति बीमार रहता था। दबोरा कोई बहुत फलवंत या बहुत कोई सुखी स्त्री नहीं थी, दबोरा का पति बीमार रहता था और दबोरा ने इजराइल को छुड़ाया। आप बड़े काम करने वाले, आप बड़े काम करने वाले, आमीन हो, चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। दबोरा का आदमी बीमार रहता था। एक औरत जिसका पति बीमार है वो अपने घर से फ्री नहीं हो सकती, लेकिन दबोरा ने परमेश्वर की सेवकाई को करना चुना, इजराइल को छुड़ाया। और आज हम दबोरा की बात करते हैं, किसी आम औरत की बात नहीं करते। अगर आज मैं बोलूं नयोमी की जो बहू थी उसका नाम बताओ, क्या था? रूत? हाँ या ना? उसकी जेठानी का नाम क्या था? और बहुत कम लोग उसे जानते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर में खड़े रहते हैं उनको लोग पढ़ना भी पसंद करते हैं, उनके बारे में याद करना भी पसंद करते हैं।
आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज हम चर्च में शाऊल के बारे में बात नहीं करते जो गिर गया, आज हम दाऊद के बारे में बात करते हैं। दबोरा का पति एक बीमार आदमी था, लेकिन दबोरा ने अपने आप को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने दिया। बाइबल कहती पौलुस के शरीर पर कांटा चुभोया गया। पौलुस फिजिकली किसी प्रॉब्लम में था, किसी दर्द में था। पौलुस बड़ा एक एक्टिव रहने वाला और बड़ी जल्दी वो बड़ा भावनात्मक इंसान था। और जैसे उसने एक व्यक्ति को बोल दिया था, जब उसने परमेश्वर के रास्तों को टेढ़ा करने की कोशिश की थी, तो उसने कहा था अब से तू कभी नहीं देखेगा, और व्यक्ति वहीं अंधा हो गया था। पतरस एक गुस्से वाला इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने उसे यूज किया। पौलुस एक व्यक्तित्व में, अगर आप पौलुस की पत्रियां सुने तो उसने कहा जब मैं पत्रियां लिखता हूं तो लोग अपनी फोटो में, अपनी आंखों में मुझे कोई बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा आदमी समझ लेते हैं, लेकिन बाइबल कहती पौलुस के बारे में जिक्र यह है कि जब पौलुस किसी के सामने जाता था तो कोई बंदा विश्वास नहीं करता था कि जो लिखा है, जो पौलुस लिखित में जो बातें कर रहा है वो यही व्यक्ति है। बाइबल कहती वक्तव्य में, अपनी पर्सनैलिटी में वो अनाड़ी दिखता था, अनाड़ी और देह का निर्बल जान पड़ता था। पौलुस बहुत छोटा सा, छोटे कद का और बहुत कमजोर सा इंसान दिखता था। आप क्या बात कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको यूज नहीं करेगा? पौलुस लिखा जब वो सामने आता था तो विश्वास करना बड़ा असंभव होता है कि ये पौलुस है, ये वही पौलुस है जो ऐसी बातें करता है, ऐसे लंगड़ों को चला देता है। बाइबल कहती मूसा हकला था, बात नहीं कर सकता था, थत्था था मूसा। और जब मूसा ने कहा मैं नहीं जा सकता, मैं मुंह का भद्दा हूं, तो परमेश्वर ने नहीं कहा मूसा ये ले मैं तेरे मुंह को छूता हूं। अगर मैं समुद्र दो भाग कर सकता हूं, अगर नदियां दो भाग कर सकता हूं, अगर मुर्दों को जिंदा कर सकता हूं, हकलों को मैं, बहरों को मैं, गूंगों को मैं, अंधों को दृष्टि दे सकता हूं, तो तेरी छोटी सी हकलेपन को मैं हील नहीं कर सकता? लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तेरे हकलेपन को ठीक नहीं करूंगा, मैं तेरे भाई को तेरे साथ दूंगा, मैं तुझसे बात किया करूंगा, तेरा भाई तेरी ओर से लोगों से बात किया करेगा अगर तू मुंह का भद्दा है तो। हम क्या बात कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे इस्तेमाल हूं? मेरी लाइफ में ये दिक्कत है, मैं कैसे यूज हो सकता हूं? मैं तो गरीब हूं, मैं कैसे इस्तेमाल हो सकता हूं? बाइबल कहती गिदोन जिस समय परमेश्वर की आवाज को सुनता है, उस समय एक सूखे गड्ढे में गेहूं झाड़ रहा था। इतना गरीब था, इतने वो फाइनेंशियली ट्रबल में थे कि खाने पीने की भी वस्तुएं उनके पास नहीं होती थी, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम के बाद पलिश्ती आके उनके खेतों को उजाड़ देते थे। थोड़े थोड़े टाइम के बाद पलिश्ती आके उनके गाय, उनके बैल बकरियों को मार देते थे। खाने का भी इतना ही छोड़ते थे कि थोड़ा बहुत जिंदा रह के हमारे नुकसान को, हमारे तशद्दुद को, हमारे दुखों को सहते रहें, बस जिंदा रहें। और बाइबल कहती उस गिदोन को परमेश्वर ने बड़े बड़े सूरमों को, जो बड़े खाते पीते हट्टे कट्टे नौजवान थे, उनको हराने के लिए इस्तेमाल किया। आप क्या बात कर रहे हो कि परमेश्वर आपको यूज नहीं करेगा? उसने पापियों का इस्तेमाल किया, उसने वेश्याओं को इस्तेमाल किया, उनके पापों को माफ करके उनको यूज किया। उसने कैरेक्टरलेस लोगों को अपने पास बुलाया, उन्हें माफ किया, उन्हें साफ किया, उन्हें इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों को तो बुलाने आया ही नहीं हूं, मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, मैं तो दुखियों को बुलाने के लिए आया हूं, मैं तो बीमारों को बुलाने के लिए आया हूं। धर्मियों को तो मेरी जरूरत नहीं है ही नहीं, मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। अब सेवा करने के लिए हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है कि मेरा फाइनेंस पहले अच्छा हो, या मेरा शरीर अच्छा हो, या मेरा फलानी चीज ठीक हो, मेरा पति ठीक हो, मेरी पत्नी ठीक हो। जिसने सेवा करनी है परमेश्वर उससे बिना किसी कंडीशन के सेवा चाहता है, बिना किसी कंडीशन। जब एलिया ने एलीशा को चुना और अपनी चद्दर उस पर डाल दी, तो बाइबल कहती है कि एलीशा कहता मुझे अपने माता पिता को किस करने दे, उन्हें चूमने दे, और एक बार बाय बाय करने दे, बताने दे कि फलाने से इतने पैसे ले लेना, फलाने से इतनी फसल के पैसे आने वाले हैं, उस फलाने बंदे को उस फलानी चीज के चीज कर देना, मैं हिसाब किताब कर लूं। एलिया ने इतना भी समय नहीं दिया, उसने कहा मैंने तुझसे क्या किया, या चला जा। एलिया ने गुस्सा किया, और बाइबल कहती है एलीशा ने उस गुस्से को समझा और एलिया के पीछे पीछे चला, दुगना मसा पाया, दुगने चमत्कार किए। और एलीशा क्या था? एलीशा क्या था? वो गंजा था। क्या था वो?
लोग बोलते हैं यार तेरे अपने तो बाल नहीं, तो क्या यूज होगा परमेश्वर के लिए, तेरे बाल खुद तो है नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर ने कमजोरी वाले लोगों को यूज किया है, ये उसकी आदत है, ये उसकी हॉबी है। और जिन लोगों ने अपनी कमियों, अपनी कमजोरियों को अपनी हीन भावना का कारण नहीं होने दिया, बल्कि परमेश्वर की आवाज को सुना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है, आप अलग तरह से बनाए गए हैं। हर एक व्यक्ति सेवा करने के लिए चुना गया। सेवा दो प्रकार की होती, एक है आप पढ़ रहे हैं, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और चर्च को जरूरत है अकाउंटेंट की, जब अनाउंस हुआ आप आए, आपने चर्च की हेल्प की अकाउंट मैनेज करने में, ये एक सेवा है। आपको दरी बिछानी आती, आप प्रार्थना करते हैं अपने अगुए के लिए, आप फास्टिंग करते हैं अपने अगुए के लिए, आप जब बोने का समय आता आप बोते हैं, आपको मालूम है कि चर्च पूरा काम कर रही है और हर जगह ब्रांचेस खोल रही है आपके पैसों से। अमृतसर की ब्रांच इतनी बड़ी है कि आप हैरान हो जाओगे देख के, इतना थैंक्स करोगे परमेश्वर का। और ये कैसे हो रहा है ये? क्योंकि हम सीरियस रीति के साथ प्रभु का काम कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी किसी की चर्च हो जाती है ना, तो पहले वो जहाज लेता है, पहले वो गाड़ियां लेता है, पहले वो घरों को बनाता है। आज भी मेरे माता पिता किराए के घर में रहते हैं, लोगों को मालूम नहीं होगा। आज भी मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता किराए के घर में रहते हैं। मेरे को दिखाओ जिसके पास करोड़ों रुपया हो, जो करोड़ों रुपए की जो चैरिटी करता हो, जो चर्च के लिए इतने काम करता हो, ब्रांचेस खोलता हो, और उसके माता पिता रेंट पर हो, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं, मैं अपने पैसे से उनके लिए घर बना के दे रहा हूं, वो फिर अपनी स्पीड से बन रहा है। अगर मुझे आपके पैसों से बनाना होता तो मैं कब का बना चुका होता। 2011 में जब ये चर्च पंजाब की सबसे बड़ी चर्च हो गई थी, 2011 में ही, मेरे पास अपनी कार नहीं थी। तब भी एक विश्वासी मुझे घर से लेने के लिए आता था और घर से यहां से पिक करके, ऐसा नहीं कि ये जानबूझ के था, मेरे को जरूरत नहीं, क्योंकि मैं निकलता नहीं घर से। आपने मुझे कभी मार्केट में नहीं देखा होगा। अगर मैं निकलता हूं तो ब्रांच के लिए निकल जाता हूं, कहीं घूमने जाना हो तो देश के बाहर चला जाता हूं, बस दैट्स इट। कपड़े मेरी वाइफ सिलेक्ट करती है, लेने टीम जाती है। अगर हम डेडिकेट तरीके से, अगर हम पूरी समर्पण से परमेश्वर का काम करते हैं, तो रिजल्ट लेना आसान काम होगा हमारे लिए। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कि प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना, मैं फेक लोगों की, फेक व्यूवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जेन्युइन लोग, प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना सबसे अधिक फायर प्रेयर्स इंडिया में सुने जाने वाली प्रार्थना है। वो आज लोग उसे अटेंड कर रहे, लोग हील हो रहे, प्रेगनेंसी रिसीव कर रहे हैं, हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, रसौलियां निकल रही हैं। जब आप सेवा करते हैं डेडिकेट तरीके से, रिजल्ट आपको मिलता है। हालेलुया। अगर मुझे अपना कुछ बनाना होता तो मैं करोड़ों रुपया ये परमेश्वर के कामों में नहीं लगाता, मैं अपने लिए भी कुछ करता। लेकिन बाइबल कहती, पौलुस कहता, मैंने सबसे अधिक कलीसियाएं स्थापित की हैं, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा अधिक मेहनत की है और मैंने कलीसिया से अपने लिए कुछ नहीं लिया, बल्कि खुद ही कलीसिया को दिया होगा। आज अगर परमेश्वर का काम कम हो रहा है तो इंसान जिम्मेवार है, अगर ज्यादा हो रहा है तो उसके पीछे भी इंसान की जिम्मेवारी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दी है। उसने कहा अगर तू मेरा काम करेगा मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। मैं एक सीएम से उसके घर पे बैठा था, एक चीफ मिनिस्टर के, थोड़े दिन पहले। तो मैंने जब उसको अपनी टेस्टिमनी दी, क्योंकि मैं उसको कुछ चैरिटी का सामान उसको मैं भेज रहा था, कुछ मैंने 30-35 लाख का सामान मंगवाया था, मैं उसको हॉस्पिटल्स के लिए दे रहा था। तो मैंने कहा मेरे फादर मदर अभी भी किराए के घर में रहते। वो हैरान हो गए, कहते ऐसा कैसे? मैंने कहा मेरे जो चर्च का पैसा है वो मैं चर्च पे लगाता हूं, हम अपने तनख्वाह उससे नहीं लेते हैं। जो मेरा पर्सनल इनकम है, जो बुक से आती है, दूसरी चीजों से आती, उससे हम अपने खर्चों को, अपने परिवार के खर्चों को, अपनी चीजों को हम लेते हैं। उन चीजों से जब वो आती हैं हम उसे खर्चते हैं। मुझे एक बात मालूम है, अगर हम परमेश्वर का काम सही रीति से करते हैं, हमारी हर चीज बेस्ट होती है। आपकी फैमिली, आपकी चर्च, आपकी प्रीचिंग, आपकी हीलिंग। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर की सेवा करने की 1000 नहीं, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ फायदे होंगे।
और वो फायदा यहीं तक सीमित नहीं, वो आसमान तक आपका पीछा करेगा, अनंत जीवन तक आपका पीछा करेगा। हालेलुया। मैंने को इस बात की नॉलेज शुरू से थी कि परमेश्वर आपको वो सब चीजें देता जाता है जिसकी आपको जरूरत है। अपने समय के मुताबिक वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करता है, अगर आप परमेश्वर के किंगडम के लिए, अगर आप उसके राज्य के लिए खड़े हैं तो। अगर आप उसके राज्य के लिए खड़े हैं, आप उसके किंगडम के लिए खड़े हैं, तो परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। आज चर्च लाखों रुपए के काम करता है, हां, लेकिन हर वक्त हमें वो होता है कि हमें इतना पैसा चाहिए, हम ये काम कर लें, हमें ये चैरिटी करनी, हमें ये वाला सुसमाचार यहां तक लेके जाना है। आप जानते हैं ये चर्च को कोई फॉरेन से सपोर्ट नहीं थी कि 100 करोड़ आ रहा है, 50 करोड़ आ रहा है, 10 करोड़ आ रहा है, लेकिन परमेश्वर इस चर्च की जरूरतों को पूरा करता गया, क्योंकि ये चर्च परमेश्वर के लिए खड़ी थी, ये उसके राज्य को बढ़ाने के लिए खड़ी थी। आप जब परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं, होता क्या है, हेवन आपका पीछा करता है, आपकी पर्सनल और आपकी जो आत्मिक क्षेत्र की सारी फाइनेंशियल आत्मिक क्षेत्र की भी वो पूरी करता है, आपकी सारी जरूरतें वो पूरी करता है। आपके घरों में जो शादियां होंगी वो इतनी ब्लेस्ड होंगी कि दूसरे लोग सोचेंगे कि आपके पास करोड़ों रुपया पड़ा है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि आपके पास परमेश्वर है। वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देता क्योंकि आप उसकी सेवकाई में। तो सेवा दो प्रकार की है, एक आप सेवा में हैं क्योंकि आप चर्च में दरी बिछा रहे हैं, आप लंगर का काम कर रहे हैं, आप खाना खिला रहे हैं, आप कूलर चला रहे हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप कैमरामैन हैं, आप साउंड मैन हैं, आप ये काम कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी तरह की सेवकाई है उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। हर एक के पास दो तरह के गिफ्ट हैं। एक है शारीरिक गिफ्ट, जिस तरह पुराने टाइम में परमेश्वर ने मूसा को कहा जो तंबू मैं तुझे बनाने के लिए दूंगा उसके लिए मैंने लोगों के दिल में बुद्धि डाली है। किसी को कपड़े सिलने की बुद्धि, किसी को पीतल के खंबे बनाने की बुद्धि, किसी को सोने का काम करने की बुद्धि, किसी को लकड़ी का काम करने की बुद्धि, किसी को सोना ढालने की, किसी को पीतल ढालने की, किसी को लोहा ढालने की बुद्धि मैंने दी है। और ये बुद्धिमान लोग तेरे साथ आ जाएंगे और इस्तेमाल होंगे मेरे कामों के लिए। जिस तरह बाइबल कहती है कि 7 लोगों को चुना गया, जब प्रेरितों को बोला गया कि हमारी विधवाओं को याद नहीं करते आप, ये भूखी रहती हैं, तो उन्होंने कहा हम तो पॉसिबल नहीं कि हम आकर इनके लिए खाना पकाएं, हम पकाना जानते हैं, हम पका सकते हैं, लेकिन अगर हम खाना पकाने की लोगों के साथ मिलने गिलने की सेवकाई करेंगे तो प्रार्थना की सेवकाई कौन करेगा? मेरी वाइफ जानती मैं आप लोगों से मिलने का मेरा कितना दिल होता है। जब मैं ब्रांचेस में जाता हूं वहीं बैठ जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, लेकिन अगर मैं सिर्फ मिलता ही जाऊंगा तो आप लोगों के लिए प्रार्थना कौन करेगा? मैं आपसे मिलकर आपको खुश कर सकता हूं 5 मिनट के लिए, लेकिन अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं वो ज्यादा फायदेमंद है। अगर मैं आपके लिए कल प्रार्थना में रहा हूं, आज सुबह से प्रार्थना में रहा हूं, तो किसके लिए रहा हूं? आप लोगों के लिए। मैं अपने लिए प्रार्थना थोड़ी कर रहा हूं। मेरी तो मसले सॉल्व हो चुके, मेरी लाइफ सेट हो चुकी, मुझे कोई भूख नहीं है कि मुझे ये 700 करोड़ का प्लेन लेना है। मेरे पास सब तरह के वीजे में दुनिया में कहीं भी जाके आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता हूं। लेकिन अगर मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, अगर मैं आपके लिए फास्टिंग करूंगा, प्रेयर करूंगा, तो उसमें आपका फायदा होगा। आपसे परमेश्वर बात करेगा, वो आपके रास्ते साफ करेगा, वो आप ही को हील करेगा, आप ही को डिलीवर करेगा। अब दूसरी तरह की सेवकाई, जब 7 लोग चुने गए तो चेलों ने कहा कि हम तो प्रार्थना में और जो वचन की सेवा है उसी में लगे रहेंगे, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि लोगों को चुन सकते हैं जो ये काम करें। 7 लोग चुने गए जो लंगर का सेवा करते थे, जो खाना खिलाने की सेवा करते थे। और बाइबल कहती है बाद में वो 7 लोग भी परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हुए। आमीन। मान लो आप एक अकाउंटेंट हैं, मान लो आप एक कपड़े के शोरूम में जॉब करते हैं, आपने चर्च में एक ड्यूटी ली, आप खुदावंद के कामों के बारे में बताते हैं, एक ये सेवा है। दूसरी तरह की सेवा है जिस वचन को मैंने आपको पढ़कर बताया है। परमेश्वर ने कहा, योएल नबी की पुस्तक 2 उसकी 28 आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमीन। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं अपने आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। फिर से पढ़ेंगे 28 आयत को। उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। किन दिनों के बाद? यीशु मसीह के जी उठने के बाद। उसने कहा मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। इसका मतलब परमेश्वर ये चाहता है
कि हर एक बंदा जिस तरह पुराने नियम के मुताबिक याजक बने और नए नियम में एक याजक बन के इस्तेमाल हो, वो ये भी चाहता है, चाहे आप दरी की सेवकाई में हो, चाहे आप एक दुकान पे जॉब करते हो, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप पुलिस कर्मचारी हो, चाहे आप वकील हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, वो ये भी चाहता है कि आप लोगों को ऊपर पवित्र आत्मा हो और आप लोग इस वचन के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि आप पर पवित्र आत्मा उंडेला हुआ हो। वो ये चाहता है। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले चुका है, प्रभु यीशु मसीह के ने लिखा था कि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाओगे, और पवित्र आत्मा जब तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और सारे यहूदिया, प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत, सारे यहूदिया, सारे सामरिया, पृथ्वी की छोर तक, यरूशलेम में तुम मेरे गवाह होंगे। जिस तरह परमेश्वर यह चाहता है कि हर एक बंदा सेवा करे, वो ये भी चाहता है कि हर एक व्यक्ति आत्मा की भरपूरी से भरे। आमीन। हर आत्मिक, मैं आपको ऐसे बंदे बता सकता हूं जो इंडियन गवर्नमेंट में हैं, जिनको आपने कभी नहीं देखा, वो कभी सामने आके उन्होंने प्रचार नहीं किया, वो कर नहीं सकते। बड़ी पोजीशंस के ऊपर, सेंटर पोजीशंस के ऊपर बड़े बड़े लोग, लेकिन आपको मालूम नहीं, नाम तक क्रिश्चियन नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और प्रभु का इतना काम करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। एक बार एक जहाज जा रहा था, समुद्री जहाज, और समुद्री जहाज में जो कैप्टन होता है वो व्हाइट सी लगा के, टोपी, व्हाइट कपड़े डाल के, बड़ी टोर के साथ जहाज के सामने बैठता है स्टीयरिंग में। जो कोयला डालते थे नीचे लोग, वो कोयले वाला जहाज था। जो नीचे जहाज में कोयला डाल रहे थे वो नाराज हो गए, कहते हम कोयला डालते, हम जहाज को चलाते हैं, लेकिन हमारी फोटो कभी नहीं आती, लेकिन कैप्टन सब जगह दिखता है। और उन्होंने कोयला डालना बंद कर दिया और जहाज रुक गया। और कैप्टन नीचे गया और बोला क्या हुआ? वो बोला हम कोयला नहीं डालेंगे, हम तो दिखते नहीं। आपका लीवर दिखता है, किडनी दिखती है, अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या होता है? आईसीयू में लोग पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते? चर्च में कोई दिखता है और कोई नहीं दिखता, दोनों इंपॉर्टेंट है। जो दिखता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दिशा दे रहा है। अगर वो नहीं होगा तो कोयला डाल डाल के कहीं पहाड़ पे घुस गए तो मर जाएंगे। अगर वो बैठे और नीचे वाले लोग काम नहीं कर रहे तो भी हम कहीं नहीं पहुंच रहे। परमेश्वर ने कहा जिस तरह एक अंग की बड़ाई होने पर कि वाह यार तेरी आंखें कितनी सुंदर है, सब हाथ भी खुशी मनाता है, पैराना भी दिल करता भंगड़ा पाइए, उसी तरह परमेश्वर ने कहा जब एक अंग की बड़ाई होती है कलीसिया खुशी मनाए। तुम सब एक ही शरीर के अलग अलग अंग हो, तुम्हारा सिर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम कहते हैं कि उन लोगों का स्वागत है इस परिवार में जिसका सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। अगर एक अंग दुख पाता है, किसी ने नाक पे आपके कुछ कर दिया, नाक दर्द कर रहा है, तो शरीर भी आनंद नहीं मनाता, शरीर भी बुखार में रहता है, थकावट में रहता है। ऐसा नहीं होता कि बंदा बोले कि नाक की दर्द कोई बात नहीं, बाकी शरीर आनंद मना सकता है। दर्द तो कोई बात नहीं, टांग को हो रहा है, बाकी चीज तो आनंद मनाए। बाइबल कहती है जब एक अंग दुखी होता है तो बाकी सब अंग उसके साथ दुखी होते हैं। कलीसिया में जो नहीं दिखता वो भी इंपॉर्टेंट है, जो दिखता है वो भी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर ने कहा जिन अंगों को हम आदर नहीं देते, किन अंगों को? पैर को कोई आदर नहीं देता था, पैर गंदे होते थे, यहूदी लोग पैरों को धोते थे। यीशु मसीह ने पैरों को धोया चेलों के, क्यों? ताकि जिन अंगों का आदर हम नहीं करते वो अंग आदर पाए। कलीसिया में आपको सेवा करनी है, हर तरह की सेवा, पैसों की, कूलर लगाने की, दरी बिछाने की, साउंड की, जो मिलती है, इवेंजलिज्म करो। कहीं आप हर बंदा चर्च का, एक जन आप में से कोई भी विश्वासी इस चर्च में नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी पार्ट में आपको हिस्सा लेना चाहिए। आपको कॉल करना चाहिए चर्च में, कॉल सेंटर में, कि मैं फलानी फलानी चीज कर सकता हूं, मुझको याद कीजिएगा। तब तक इवेंजलिस्ट टीम का हिस्सा बनो। कभी आओ, क्या हो गया? आप एक डॉक्टर हो, आप एक पुलिस वाले हो, आओ अपनी शानदार गाड़ी में लेके जाओ, पर्चे पॉम्फलेट पीछे फ्री मिलते हैं, जाओ बांटो लोगों को। जब हम सेवा करेंगे परमेश्वर के सामने हमारी वैल्यू होगी और हम मरेंगे नहीं, हम लंबा जिएंगे।
और सेवा दो तरह की, एक है अपने शारीरिक गिफ्ट से, शारीरिक शक्ति से खुदावंद की सेवा करनी, और दूसरा ये वचन भी पूरा करना कि पवित्र आत्मा से भरपूर होना। अगर आप अपने ऑफिस में हैं और ऐसे व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरपूर हैं और साथ साथ में जॉब करते हैं, जब वो वचन सुनाएंगे ज्यादा असर होगा। जब वो वचन सुनाएंगे लोगों के दिल छिद जाएंगे। जब वो वचन सुनाएंगे ज्यादा लोग जल्दी से लोग परमेश्वर में आएंगे। जितने कम अनॉइंटेड लोग, जितने आत्मा से कम भरा हुआ वचन सुनाएगा, उसकी बात का असर उतना लेट होगा और उतना कम होगा। परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। क्यों उंडेलेगा वो आत्मा सब मनुष्य के ऊपर? क्योंकि परमेश्वर ने सबको याजक बनाया है, और बिना आत्मा कोई याजक नहीं बनता, बिना मसा कोई याजक नहीं बनता। अगर उसने आपको याजक बनाया है तो वो ये चाहता है कि उसका मसा भी आपके ऊपर आए। जो इस प्रार्थना में आज जो होगी, आप मसे के साथ भरपूर होके पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ, उसके अनॉइंटिंग के साथ आपके बच्चों तक आमीन हो जाए। हालेलुया। आप भर के वापिस जा रहे हैं। ये प्रीच जब खत्म होगा मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप सेम वापिस नहीं जा रहे। आमीन। आप तैयार हैं क्या? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। उसने ये नहीं कहा जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर आएगा, जब पवित्र आत्मा पास्टर्स के ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा जब तुम पर आएगा। उसने सबको कहा। उसने कहा जितने याजक होंगे मैं उत्तम दूंगा, उत्तम से उत्तम गेहूं, उत्तम से उत्तम दाख, उत्तम से उत्तम सब कुछ, तेल उत्तम से उत्तम। और उसने कहा नए नियम में कि परमेश्वर तुम्हें राजा बनाता और याजक बनाता। अगर वचन है तो निकालना प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 6 आयत। और उसने हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक भी बना दिया। आप क्या हैं? क्या हैं आप? बोलो पड़ोसी को कौन हो तुम? बोलो बोलो पड़ोसी को ऊंची आवाज में, फिर से बोलो पड़ोसी को गरज के बोलो कौन हो तुम? तुम एक याजक हो। आमीन। और मैं आपको बता चुका हूं परमेश्वर को आदत है पापियों को यूज करने की, बीमारों को यूज करने की, कमजोरों को यूज करने की। उसकी आदत है ये। हालेलुया। एक थथले को यूज करने की, गंजे को यूज करने की, कमजोर को यूज करने की, बीमार पति वाले को यूज करने की उसकी आदत है। पतरस इतना गुस्से वाला था, बाइबल कहती है उसने कान काट दिया था। उसने कान काटने के लिए तलवार नहीं चलाई थी। उसने क्या काटने के लिए चलाई थी? सिर काटने के लिए। उसने मार दिया था तकरीबन बंदे का खून कर, जिसने यीशु मसीह को हाथ डाले। इतना इमोशनल और इतना गुस्से वाला था। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे सिद्ध किया और यूज किया। आपकी कमजोरियां क्या है अगर आप प्रभु को दे देंगे? आपके दुख, आपकी प्रॉब्लम्स। वचन कहता है कि जो हमें कलेश मिला वो तुम्हारी शांति के लिए था। वचन कहता, प्रेरित कहते हैं जो हमें कलेश मिला, यानी जिन मुसीबतों से हम निकले, हम क्या बताते लोगों को? आज इस चर्च में मैं क्या लोगों को बताता? जब लोग आके बोलते हैं कि 5 साल हो गए मेरे बेबी नहीं हुआ, तो मैं क्या बोलता? ओहो 5 साल हो गए, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात। मैं को बोलता हूं चिंता मत करो, मुझे 10 साल बाद उत्तर मिला था। अरे चिंता मत करो, ऐसा हो जाएगा। अरे वरी मत करो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अरे चिंता मत करो, मुझे भी दे दिया। आज ऐसा हो, आज चिंता मत करो, ऐसा हो जाएगा। आपके दुख आपको बिल्ड करते हैं। अपने दुखों के दिनों में आप इतना बनाए जाते हैं जितना सुखों के दिनों में नहीं बनाए जाते। इस सेवकाई की नींव दुख के दिनों में बनी है। हर नींव दुखी होकर बनती है, परीक्षा में बनती है। सेवा का मतलब यह नहीं कि सब कुछ अच्छा चलेगा। इसका मतलब आपको टिकना पड़ेगा, आपको अड़ना पड़ेगा, आपको खड़ना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेके, आपको क्विट ना करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप जिस भी सेवा की शुरुआत करते हैं, आपको कोशिश करनी है कि पवित्र आत्मा से आप भरपूर होते जाएं, भरपूर होते जाएं, भरपूर, ताकि जो कुछ भी आप करें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से करें। ऐसे लोग हैं पवित्र आत्मा से भरपूर जो आईएएस अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट में बड़े बड़े प्लेसेस में हैं, वो कभी सामने नहीं आते, लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूर है। ये नहीं कि पवित्र आत्मा से भरपूर है तो माइक पकड़ ले। हर बंदे को माइक पकड़ने के लिए प्रभु ने नहीं चुना। वो काम कर रहे हैं इतना जितना आप सोच नहीं सकते। हालेलुया। आज आपको पवित्र आत्मा से भरपूर होके जाना है।
सेवा करनी है कि नहीं? कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा से भरपूरी के साथ कि नहीं? आज आपको मांगने की परमेश्वर, आज जब प्रार्थना हो मैं होली स्पिरिट से भरपूर होकर वापस जाऊं। ये प्रभु की मर्जी है। किसकी मर्जी है ये? उसने कहा अंत के दिनों में जब तुम याजक बन जाओगे, मैं अपना आत्मा सब याजकों के ऊपर उंडे लूंगा। यह वचन क्रॉस वेरीफाई होता है, जो मैंने आपको बताया था। क्योंकि पुराने नियम में लोगों के ऊपर कभी आत्मा नहीं उतरता था। किन पे आत्मा उतरता था? याजकों पे, मूसा पे, हारून पे। उसके बाद जो 70 लोग मूसा ने चुने थे और परमेश्वर ने कहा था अपनी आत्मा, तेरी आत्मा का कुछ कुछ अंश मैं इनमें डाल दूंगा, और वो भी प्रोफेसी, वो भी हीलिंग करने लगे थे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सब पे नहीं उतरता था। अब परमेश्वर कहता तुम याजक हो। कौन कौन? सब। और वचन कहता है कि अंत के दिनों में, उसने ये नहीं कहा शुरू के दिनों में, क्योंकि शुरू में ऐसा नहीं होता था। किन दिनों में? मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडे लूंगा। आत्मा से भरना तुम्हारी प्रॉब्लम का हल यही है। तुम्हारे डिप्रेशन का, तुम्हारी लाइफ की मुश्किलों का, तुम्हारे कैरियर के फेलियर का हल एक ही है, पवित्र आत्मा की भरपूरी। अपने घुटनों पे आओ सब जन। मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला, चंगा किया। अभिषेक मेरा थैंक यू जीसस। मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे। खुदावन से मांगना है कि परमेश्वर मुझे आत्मा से भरपूर करके आज लेके जाना। मैं सेम नहीं जाऊं यहां से। जब आऊं अपने घर, अपने बिजनेस, अपनी जॉब पे आऊं, जब वापिस मैं सेम नहीं जाऊं यहां से। खुदावन आज मैं भरपूर होके जाऊं, सामर्थ को लेके जाऊं। अपने हाथों को उठाओ और मांगो थैंक यू जीसस बोलते हुए। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला, चंगा किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला, चंगा किया। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई गति नहीं, अपने सोटे से मेरी रक्षा करे। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई गति नहीं, अपने सोटे से मेरी रक्षा करे। यीशु मेरा गढ़ है, देता मुझको वो शिफा, मेरी बल शक्ति वही, मेरे जीने की वजह। चाहे अंधेर से मैं चलूं, पानी से ना मैं डरूं, चरवाहा है वो मेरा, इसलिए मैं ये कहूं, यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी इल्तिजा, अपनी राह पे साथ साथ मुझको आगे तू बढ़ा। यीशुआ 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 यीशुआ
सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को